नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस को लेकर के अपने आदेश में एनटीए के बयान को दर्ज कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलख पांडे साथ में हैं, जो खुद भी शिक्षक हैं और बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं। अलख, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब ने मैटर की सेंसिटिविटी को समझा और वो खुद आ गए। इतनी ही सेंसिटिविटी समझ के अगर रिजल्ट भी बनाते और पूरे मुद्दे की खुद जांच कर लेते तो भारत के बच्चों को उन पर बहुत भरोसा रहता। हियरिंग शुरू होने के पहले ही, हियरिंग स्टार्ट, पिटीशन स्टार्ट होने के पहले ही एनटीए के जो काउंसिल थे उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस नंबर दिया है, इससे बच्चों के अंदर हार्ट बर्न हुआ है, इनसे बच्चों के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हुए हैं। तो हम इस डिसीजन को हटाना चाहते हैं, रिवर्ट करते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर देने का और इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं या तो वो री एग्ज़ाम दे लें या तो बिना ग्रेस का जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो एक्सेप्ट कर ले। ये री एग्ज़ाम प्रॉब्ली हम 23 जून को कराएंगे, इसका रिजल्ट हम 30 जून से पहले निकाल देंगे, उसके बाद रैंक्स फिर से शफल होगी, उस पर काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद मेरे अभी भी 3 मुद्दे रह जाते हैं। क्या मुद्दे जो आपकी याचिका में हैं, जो 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें और भी 3 याचिकाएं और हैं? देखिए, 3 मुद्दे मेरे अभी भी रह गए। एक मेन मुद्दा तो ग्रेस का, तो चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अब यहीं से मेरे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए आगे की हियरिंग में कि एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीज़ें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। और जैसे ही पहली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया एनटीए ने कि ये कैसे सही है। बिल्कुल। जबकि जब वो पब्लिक डोमेन में थे तो वो बोल रहे थे कि हमने 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल किया है। कल भी एफएक्यू रिलीज किए, कल तक वो लड़ रहे थे इस चीज़ पे, आज आते ही उन्होंने बोला कि ये गलत है। तो क्या एनटीए ऐसे बहुत सी डिस्पेरेंसीज करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है? क्योंकि ये भी तो मुद्दा उन्होंने नहीं बताया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कितना वायलेशन करता है एनटीए, हमें नहीं पता है। और पहली चीज़ आते ही वो एग्री करते हैं कि ये गलत हुआ और कितनी चीज़ें गलत हो रही होंगी जो जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हो सकता है वो तुरंत एग्री कर जाए। तो फर्स्ट थिंग इज ये कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके डेटाबेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे और वही बच्चे आज रीटेस्ट दे पा रहे हैं, वही 1563 स्टूडेंट्स जो माननीय हाईकोर्ट गए। तो हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को नहीं पता है कि पेपर में समय का नुकसान होता है तो हमें एग्जामिनेशन सेंटर के बाद साइकिल उठा के सीधा हाईकोर्ट पहुंचना है, घर जाके रोटी नहीं खाना है। तो ये बात बता देनी चाहिए थी। ऐसा कोई प्रेसिडेंट था ही नहीं पहले कभी ग्रेस नंबर मिला नहीं था समय लॉस हुए तो बच्चों को नहीं पता था। तो राइट टू इक्वालिटी का भी ये वायलेशन है कि उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिल रहे हैं जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच पाए, जो लॉयर अफोर्ड कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो गरीब है उसके साथ ना इंसाफी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच कराता है और कहीं ना कहीं पेपर लीक सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि पूरी परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी। देखिए, एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं बोला, पर हाँ वहाँ भी उन्होंने क्लियर आज ये बोला माननीय जजेस ने कि पेपर लीक का मुद्दा जो है वो अभी भी ओपन है, उसकी अगली सुनवाई होगी। जब काउंसिल ने उनसे क्वेश्चन उठाया, कुछ काउंसिल्स ने, कि आप ये बताइए फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, बच्चा एडमिशन। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने आज ये बोला कि अगर काउंसलिंग शुरू हो जाती है, बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है और जो आपका पेपर लीक का केस ओपन है, अगर उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं तो हमारे पास सारी पावर है सब कुछ सही करने की। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे जो इससे बहुत हताश हो जाते हैं ऐसी घटनाओं से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को, चूंकि आप उनके बहुत करीब रहते हैं? मैं यही उनको संदेश दूंगा दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल। बच्चों, ठीक है, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखो आज पहले ही जजमेंट के अंदर ये बोल दिया कि ग्रेस नंबर गलत है। मतलब एनटीए को आज पहले ही जजमेंट के अंदर ये बता दिया गया कि तुम्हारा ग्रेस नंबर पूरी, बोला भी नहीं, वो खुद आके एग्री कर गया। मतलब उन्होंने आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया इस बात पे। तो आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ अब हाईलाइट हो गई है, कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज़ देख रही होगी, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ग्रेस नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट जो था एब्सर्ड बनाया था। ऐसे न जाने कितने कॉन्सेप्ट जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हो बच्चों। तो ठीक है, यहाँ तक आप मान सकते हो कहीं ना कहीं आपकी जीत हो गई। आगे भी पूरी कोशिश रहेगी चीज़ें सही हों। पेपर लीक का केस भी अभी ओपन है और जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस नंबर नहीं मिले, जो विजिट किए थे, वो भी ओपन है। पर मुझे लगता है कि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, लेट्स बी फेयर। चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं तो अच्छा, और मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा वाली बात है। और इसी के साथ आगे चलेंगे। और क्या कर सकते हैं बेटा, फाइट करेंगे। जीवन में लंबा फाइट करना है, ये आपको सोचना है बस। मतलब डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अलख पांडे को, जिन्होंने बच्चों को कहा कि आप फाइट करिए, हिम्मत रखिए, और अगर कोई बात सामने आती है तो ऐसा नहीं है कि ये अंतिम परीक्षा थी, आगे भी परीक्षाएं होंगी और आपको हिम्मत रख के इन सारी संघर्षों से, इन सारी विपदाओं से निपटना होगा। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।